हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बेटे सोलेनाइड, जो कि आपको अब मैंने पहले बताया था। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी टॉपिक्स हैं, जो कंपटीशन में भी आई हैं बहुत बार। क्योंकि बोर्ड में तो क्वांटिटिव दिया है, इट मीन्स डेरिवेशन नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इसके एनसीईआरटी के मैं भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करूंगा। आइए, जो प्यारा सा टॉपिक है, सुंदर सा, देखें। मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनाइड। तो पहले मैं सोलेनाइड डिफिनीशन लिख दूं, तो फिर आगे समझाने का काम करूं बेटा। अ सिलेंड्रिकल coil of large number of turns is called सोलेनाइड। लिख क्या रहे हैं? सिलेंड्रिकल क्वाइल है, सिलेंड्रिकल क्वाइल है, लार्ज नंबर ऑफ फेरे हैं, टर्न्स है। मतलब कोई भी क्वाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म में वाउंड कर दिया जाए, लपेट दिया जाए बेटे, तो वह सोलेनाइड कहलाता है। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कितना है? इनफाइनाइट ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं आप? इनफाइनाइट। फाइनाइट बात नहीं कर रहा हूँ, इनफाइनाइट कह सकते हैं। इस सोलेनाइड कैसे पढ़ने चला है? इनफाइनाइट, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है। सिलेंड्रिकल क्वाइल हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड सोलेनाइड। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे फेरे हैं, उसे हम क्या बोला है? सोलेनाइड। टॉपिक को बेटे बड़ी गंभीरता से समझिएगा और ध्यान से देखते रहिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब तक आप उसे ध्यान देंगे तभी तक। सपोज करते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप का वुडन बोर्ड है या आयरन शेप का कोई सिलेंडर ले लिया। अब मैंने इस पर वायर को वाउंड कर दिया, लपेट दिया। अब सोचिए, जब हम अब इसे वाउंड करेंगे इस फॉर्म में, अगला वाला बेटे ऐसे एम्बेडेड हो जाएगा, अंदर छिपा रहेगा। देख रहे हैं? ऐसे ऐसे बन गया। लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे, दिखाने को तो दिखा दिया, लेकिन जब इसे हम बना के तैयार करेंगे कैसे बनाएंगे, ये वायर दिखा देंगे, ठीक है? ये डॉटेड कर देंगे, फिर बनाएंगे, फिर ऐसे।
मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि हमें कॉइल का फ्रंट भाग दिख रहा है, बैक पोर्शन क्या है, छिपा हुआ है। समझ तो रहे हो सब ना? जैसे देखिए ये है एक, इस पर इसको हमने अपने इस वायर को देखिए कर दिया, लपेट दिया ना ऐसे, तो आपको फ्रंट ही दिख रहा है। बोलो, आपको फ्रंट ही दिख रहा है, बैक दिख नहीं रहा ना? बोलो भाई। तो ऐसे ही समझ में। अब आप ध्यान दीजिए, पहले बेटे इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आप लोग लिखने वाला काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, साइज थोड़ी है, ठीक है। अब मेन बेटे बात जो आप समझाना है खूब बढ़िया समझिएगा। यहाँ से ला करके आप ऐड कर दीजिए सेल से। अब समझिए क्या बताने चाह रहे हैं। करंट अगर ऐसे चल रही है तो अगर फिंगर को करंट की दिशा में लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकल रहे हैं? आउटवर्ड, बाहर निकल रहे हैं। कहाँ निकल रही हैं? बाहर। तो बाहर निकलेंगे तो यहाँ क्या बना लूँ बेटा? फिर नॉर्थ, इधर अपने आप क्या बना लूँ? साउथ। चलिए, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई हो गए। अब बड़ी ऊंची चीज़ पढ़ने चाहें, फिर मैं अगर 2 पॉइंट आपको बताऊं, डिफाइन कराऊं बिटिया, तो यहाँ पर इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? बोलो जल्दी, इनवर्ड है कि आउटवर्ड? बोलो ध्यान से, जल्दी मत आंसर दो। यहाँ पर क्या है? आउट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेंगी ना, कहाँ बताया था? सर्कुलर रूप में। तो यहाँ पर क्या है बेटे? ये देखिए ऐसे चल के ऐसे आ रही हैं ना, अपवर्ड है। यहाँ क्या है? डाउनवर्ड से। तो हमने बताया है अप के लिए डॉट, अप के लिए क्या पढ़ाया है? डॉट। क्रॉस क्या पढ़ाया है? इनवर्ड। चलो ये भी समझ गए आप लोग, पक्का है? अब आइए फिर समझाया जाए। लेकिन ये भी मैं बताया था किसी कंडक्टर में अगर अपवर्ड मतलब करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी? सर्कुलर। बोलो बेटा, अब सुनो ध्यान से। मैं 2 पेन ले लिया, दोनों में करंट ऊपर जा रही है, तो यहाँ देखिए, बोलो सर्कुलर ना? कैसे? एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक। तो ध्यान देने की बात है, यहां से चल के ऐसे आ रही हैं। नहीं समझ में आ रहा? आया समझ में ना? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। करंट ऊपर जा रही है, दोनों मार्कर की टॉप ऊपर कर दिया। अब ऊपर जा रहा है बेटे, तो एस एंटी, इनका भी एंटी। तो यहां देखो ध्यान से, ये और ये दोनों अपोजिट हो गए। देखो इनका डायरेक्शन क्या ऊपर है, इनका कहाँ? अंदर है। तो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? कैंसिल कर रही हैं। देखिए, ये देखिए बाहर, इसको पकड़ लिया तो ये, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, दोनों ध्यान दे रहे हैं आप ना? ऊपर है तो एंटी, इधर एंटी हुआ, देखिए मेरी उंगलियां इधर आई और ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और इधर जा रही है, दोनों क्या करेंगी? कैंसिल कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे? एक मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ये बेटे हो गया, इसका है इधर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ भी ऐसी होगी, इनवर्ड है ना? इस इनवर्ड में क्या है? नीचे जाएगी ये ना, बोलो। तो इनका ऐसे जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, करंट है, सॉरी करंट है, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कैंसिल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को बेटा कैंसिल कर देंगी, तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0 मिल जाएगी। मेरी बिटिया मेरे बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे, आपको पढ़ने से भी लग रहा होगा यहाँ बड़ी गंभीरता करनी है, बहुत जल्दबाजी में पढ़ने वाली टॉपिक नहीं है, और मज़ेदार टॉपिक है जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमसे लेक्चरों में पीछे, सारे लेक्चर देखिए कंबाइन हो जा रहे हैं। समझ में आया ना। ये सर्कुलर लूप बताया था, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ड, तो लूप तो सर्कुलर बनेगा ही जब उसको वाउंड करेंगे, लपेटेंगे तो। ऊपर जा रहा है ऐसे, दूसरा भी ऐसे, दोनों आपस में क्रॉस कर गए, लड़ गए दोनों, देखिए कैंसिल कर दिए, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली। बोलिए। और इन साइड की बात करो तो जब ये ऊपर है, बेटिया बेटे ध्यान देना, जब ये बाहर जा रही है ऐसे चली, अरे भाई ऐसे तो चलाओगे, तो क्लॉक करंट क्लॉक है, सॉरी करंट अपवर्ड है तो क्लॉकवाइज, करंट है तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो हमारा कहने का मतलब है एक करंट आउटवर्ड है, दूसरे की इनवर्ड है ना, तो इसकी करंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल गई ना, एंटी, और इसकी क्लॉक, तो देखिए एक क्लॉक मीन्स इधर जा रही है, बोलो, या इसकी कैसे चलेगी एंटी, इसकी कैसे चलेगी क्लॉक, तो देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। ये करंट क्या है, बाहर जा रही है, तो देखो मेरे डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक, एंटी क्लॉक, सॉरी बाहर जा रही है क्या है एंटी क्लॉक, अंदर जा रही है तो क्लॉक, तो अंदर ही घुस गई, मतलब बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहे हैं सेम डायरेक्शन। नहीं समझ में आया, अगेन रिपीट, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चलेंगी, फिर ऐसे चलेंगी, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया, नीचे भी कैंसिल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड है 0 मिल गई। नहीं समझ में आया, स्टेट में चलेगी तो देखिए यहाँ से एंटी, ए भी एंटी, तो दोनों यहाँ लड़ गई, भिड़ गई, दोनों कैंसिल कर देंगे दूसरे को, यहाँ भी कैंसिल कर देंगे। लेकिन अंदर की बात करो, इसका एंटी और इसका क्लॉक, दोनों डायरेक्शन क्या हो गई सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ स्ट्रांग बन जाएगी। नहीं समझ में बात, तो पहले पोल से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे पोल से तीसरे से, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक बहत चली जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बन जाएगा। तो मैं एक फिगर और बना दूं, कहिए, या इसी में दिखा दूं, एक ही 2 लाइन दिखाऊंगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चलेंगे, ये इधर भी आ गई, इधर भी आ गई। अब दूसरा फिगर बनाएंगे, फिर देखिए आ गया समझ में, शायद समझा पाया मैं, बाज नहीं बोल रहे हैं, आ गया ना। अब आइए फिर, अब एक और फिगर ध्यान से बनाइए, इसी फिगर को देखो बेटे, अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा का करंट क्या है आउटवर्ड, यहाँ क्या दिखाएंगे बोलो इनवर्ड, ठीक। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म दिखा दिया। शायद अब समझ गए, मुझे समझाना नहीं है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी ना, अंदर की क्या होगी यूनिफॉर्म होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, हियर इज नॉर्थ पोल, हियर इज अ साउथ पोल। समझ में आ गया सबको बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम है तो चले आगे बढ़े, फिर हम ये ध्यान रखना, हाँ राइट हैंड रूम लगाया है। अब आइए इसके बारे में बेटे और डिटेल में पढ़ें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालें।
अब बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए एक लूप लेंगे। जो लूप लेंगे बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे। क्यों लेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू। बेटे एक चीज और बताना है, सपोज करते हैं जितनी कॉइल हैं, कॉइल की संख्या कितनी है, n है। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल एन अपान एल। सुन ले ध्यान से मैं क्या बताया बेटा, प्लीज केयरफुली। इसमें जो मैंने वायर को वाउंड किया, लपेटा है, उनकी संख्या टोटल कितनी है, यानी आपके मन में आता है, इसमें न्यूमेरिकल भाव से ध्यान देना, पूरे जितने वायर इस पर वाउंड किए गए, लपेटे गए, दैट इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। बट यूनिट लेंथ पे कितने टर्न होंगे, पूरे टर्न को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया? पूरे जितने आपने फेरे लपेटा है उनकी संख्या कितनी है, n। यूनिट लेंथ कितना फेरा है, n/l। कितना है, n/l। तो करंट किसमें थ्रेडिंग कर रही थी अभी, पूरे वायर में, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में। नहीं समझ में आई बात, मेरी बात समझना। जो मैं वायर लपेटा था, जो वायर को देखिए वायर को जो अपने लपेटा हुआ है ना, इसे देखिए, ये कुल संख्या कितनी इनकी, टोटल नंबर कैपिटल एन। यूनिट लेंथ पे कितना है, टोटल एन अपान नंबर ऑफ लेंथ। समझ आ गई बात। अब उसके बाद अब करंट की बात करें, करंट हमारी कैपिटल एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी करंट, टोटल करंट जो थ्रेडिंग कर रही है, पास कर रही है, पूरे नंबर ऑफ टर्न्स पास कर रही है। फिर आपकी इच्छा है कि हम इसे और n के टर्म में लिखें, तो n के टर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, nl हो जाएगा। तो बेटे अगर आप लिखना चाहें तो म्यू नॉट nl/i भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ n इंटू एल। फिर वैल्यू रखो, n की वैल्यू क्या थी, n/l, एल से एल कैंसिल, फिर n आ गया। बताया हो ना। अब इसको कितने पार्ट्स हैं, ABCD, उतने पार्ट्स में लिखना है बेटे। BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, स्पेस नहीं हमारे पास, इसलिए मैं आगे आ जाता हूं। BDL cos थीटा 1 1 2 3 4, एक और बेटे, सबका इक्वल यही लिखा है, ठीक है। अब जो आपने डीएल लिया, लेंथ लिया, जो डीएल पोर्शन लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड का लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिया है, एंगल क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ लिख देंगे क्या, ए से बी, बी से सी चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपने लेंथ लिया है, क्या मिलेगा यहाँ पर 90। बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, बाहर आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखा दिया है, 0।
इधर फिर आया तो क्या मिलेगा 90, फिर आप डीएल लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे 90। अब ये 90 है तो पूरी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, ये 0 भी है, ये है पूरी वैल्यू क्या मिलेगी 0, 90 है तो क्या देगा बेटा 0, बोलो यार, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो b बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ dl a से b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी ए टू बी लेंथ कितना माना है बेटे, अभी लिया था लेंथ कितनी थी यल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है यल, तो यहाँ क्या लिखेंगे यल म्यू नॉट एन एल आई, तो यल से यल क्या करेगा कैंसिल, तो मैं बेटे आपको दे दिया बी की वैल्यू क्या म्यू नॉट एन आई, क्या दिया बेटा म्यू नॉट एन आई, और एन क्या है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, रुक जाओ एक मिनट, करो हम बंद खोज ले। अब आप देखिए छोटी छोटी बातें इसकी, हम लोगों ने पढ़ा कि सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बेटे अगर इस सोलेनोइड को किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में रख दिया जाए तब हमारा ये फार्मूला जनरेट नया हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। इस सब बेटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप कंपटीशन में पाएंगे। इसका मतलब हुआ बेटे मैग्नेटिक मटेरियल रिलेटिव परमिबिलिटी जिसे कहते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी बढ़ जाएगी। दूसरी बात इसका ग्राफ बनाना है, पूरे इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बेटे मैं एक कर्व बना रहा हूँ बी और एल के बीच में, तो बी और एल के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान देना है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या है बेटा यूनिफॉर्म है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाया मैं। ये आपको पूरा वैल्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ये बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब इसके एंड पॉइंट पर आएंगे आप, सपोज करते हैं इसका आधा कर दो L/2, इधर आप कह रहे तो L/2, एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आधी हो जाती है, और आगे चलते हुए और एंड पॉइंट पे मतलब L/2 के बाद इसके यहाँ पर आप आएंगे, बाहर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जा रही है 0। यूनिफॉर्म है, ये हो गया लास्ट में 0, लेकिन एंड पॉइंट पर क्या हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, ये हो गया। एक और इसका तरीका ध्यान रखना है कि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, बाहर 0 तो होती हैं लेकिन क्या होती हैं बेटे नॉन यूनिफॉर्म होती है। सब छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ,
आपको लर्न करना है। अंदर यूनिफॉर्म, बाहर नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके मैं L/2 एंड पॉइंट पर जाऊंगा तो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अभी मैं प्रूव कर दिखाऊंगा। लास्ट एकदम उसके बाहर चले जाते हैं एंड पॉइंट के तो जीरो हो जाती है। ये किसके लिए थी, इनफाइनाइट लॉन्ग था। अगर मैं इसको फाइनाइट कर दूं, अगर इसे फाइनाइट करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से करें, जल्दी करें। फाइनाइट के लिए फाइनाइट सॉलेनॉइड जो बच्चे जानना चाहते हैं उनके लिए है एडिशनल, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर ये सब आउटसाइड आपने दिखाया था, यहाँ पर करंट इनसाइड दिखाया था, मिड पॉइंट पी ले लीजिए, यहाँ पर मिलाइए, फिर यहाँ मिला दो, यहाँ हो जाएगा। इसको आप θ1 मान लीजिए, इसको आप θ2 मान लीजिए। अगर इस प्रकार से मानती हैं B = μ0 Ni, B = μ0 Ni sin θ1 प्लस sin θ2 लिख लेंगे। अब आप देखिए, अगर इसे इनफाइनाइट करती हैं तो जब ये इनफाइनाइट पर वायर जाएगा तो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगा। और साइन 90 कितना होता है, 1 स्क्वायर बाई साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या मिलेगा, ये फार्मूला मैं पहले पूरा कर दूं तब। ये जनरल फार्मूला है किसके लिए बेटा, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है। अगर फाइनाइट सॉलेनॉइड हो जाए तो μ0 Ni sin θ1 प्लस sin θ2 भी है। दूसरा, कोई बेटा इसको एक और फिगर बनाएं, कास के भी टर्म लोग लिखते हैं। कास के टर्म में अगर लिखेंगे, आर करके मैं लिख दे रहा हूं, तो μ0 Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। तो लेकिन ध्यान देना, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, दिखा भी नहीं रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। इस पार्ट को मैं लिखूंगा नहीं, वहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस पार्ट को θ2 मानेगा, इतने पार्ट को θ1 मानेगा। मैं बता दिया लेकिन वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, हमारे बच्चे कन्फ्यूजन ना हो। कोई कास के टर्म में रटे, याद करे, ध्यान दे, कोई बच्चा साइन के टर्म में ध्यान दे, उस पर निर्भर करता है। हमें बस दिखाना है कि दोनों टर्म आ सकते हैं, साइन का भी टर्म आ सकता है और कास का टर्म आ सकता है। अब आइए देखें, अब मैं बेटा बताया था, मैं इसको बताया था बेटा, अगर इनफाइनाइट ले लो तो ये वायर क्या होगा, सीधा हो जाएगा, यहाँ से बहुत दूर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90। इधर भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 90। तो देखिए μ0 Ni/2 sin 90 प्लस sin 90, और sin 90 क्या मिलेगा, 1 1 1 क्या मिलेगा, 2 2 2 कैंसिल। ये देख लिया, आ गया μ0 Ni। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद कर लीजिए। दूसरी बात, फाइनाइट लोगी, फाइनाइट लेंगे तो सपोज करते हैं इसको स्थिर कर दो। देखो बेटा, इसको फाइनाइट करोगी तो ये कहाँ पाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्टिंग ले लिया आपने, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। बोला करो, डरो नहीं। μ0 Ni/2 पहला क्या मिलेगा, 90। बोलो, अब दूसरा क्या करोगी बेटा, ले जाइए इसको दूर ले जाइए ना, इन पॉइंट पर। इन पॉइंट भी से ले जाएंगे तभी कितना बनेगा,
इसका स्टार्टिंग यहाँ शुरू किया, क्योंकि आपको फाइनाइट बनाना है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ आएगा ना, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पहला 90 हो जाएगा ना, दूसरा वाला 0, तो साइन 0 क्या मिलता है 1, और साइन 90 0, तो म्यू नॉट एन आई का आधा। एंड पॉइंट पर हाफ हो जाता है, देखिए मैं पहले कहा था अभी कह रहा हूँ, एंड पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, हाफ हो जाएगा। आइए न्यूमेरिकल देखें एनसीईआरटी के। चलो फिर बेटे अब यहाँ पर लेक्चर इसी को समाप्त करते हैं। थैंक यू। अभी आपको बेटा सॉलेनाइड पढ़ाओ के बाद टोरॉइड पढ़ाएंगे, तब दोनों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के साथ कंसीडर करेंगे। थैंक यू क्लास।